नमस्ते दोस्तों, ट्रू सिस्टर्स वास्तु चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त चारू और आज है नवरात्रि का प्रथम दिवस और आज हम सुनने जा रहे हैं नवरात्रि के प्रथम दिन की देवी मां शैलपुत्री की पौराणिक कथा, मंत्र और पूजा विधि। जय गणेश। अगर आप अपने जीवन में एक नई पवित्र शुरुआत करना चाहते हैं तो मां शैलपुत्री की आराधना अवश्य करें, क्योंकि उनकी उपासना साधक को स्थिरता, साहस और अद्भुत आत्मबल प्रदान करती है। मां शैलपुत्री मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री है, इसलिए उनकी कृपा से भक्त के जीवन में मजबूत आधार, मानसिक संतुलन और सुरक्षा स्थापित होती है और यही से शुरुआत होती है एक नए जीवन की। चलो अब बात करते हैं माता रानी के स्वरूप की। मां शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य, शांत और सौम्य है। वे नंदी बैल पर विराजमान रहती है, जो स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। त्रिशूल उनके साहस और शक्ति का संकेत है, जबकि कमल पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित रहता है, जो उनके तेज और दिव्यता को और भी उज्जवल बनाता है। उनका शरीर तेजोमय आभा से घिरा रहता है, मानो स्वयं प्रकृति उनके चरणों में नतमस्तक हो। लाल और सफेद वस्त्रों में सुसज्जित मां शैलपुत्री का रूप भक्तों को शांति, सुरक्षा और आत्मविश्वास प्रदान करता है। चलिए अब सुनते हैं माता रानी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं, ऋषियों और महर्षियों को आमंत्रित किया गया, परंतु उन्होंने जानबूझकर अपनी पुत्री सती और उनके पति भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने पिता के इस व्यवहार को अपमानजनक माना, परंतु मन में यह आशा थी कि शायद पिता बदल गए हो। वे बिना निमंत्रण के ही यज्ञ में पहुंच गई। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां शिव जी का कोई सम्मान नहीं किया गया था। न तो उनका आसन रखा गया था, न ही उनका नाम लिया गया था। पिता दक्ष द्वारा अपने आराध्य पति का अपमान देखकर सती का हृदय टूट गया। वे इस अपमान को सहन न कर सकी और यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती के देह त्याग की खबर सुनकर भगवान शिव का क्रोध भयंकर रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। समय बीतने के बाद सती ने पुनः जन्म लिया, इस बार हिमालय राज के घर। इस जन्म में वे शैलपुत्री कहलाई, पर्वतराज की पुत्री। बचपन से ही वे अत्यंत तेजस्विनी, शांत और दिव्य थी। यही शैलपुत्री आगे चलकर पार्वती बनी और कठोर तपस्या कर शिव जी को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। इसलिए नवरात्रि की शुरुआत मां शैलपुत्री की पूजा से होती है, क्योंकि वे साधना की प्रथम सीढ़ी है। चलो अब चलते हैं माता के मंत्रों की ओर। माता का मूल मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रै नमः। माता का ध्यान मंत्र वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरां वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनी। माँ का स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का आप 11, 21 या फिर 108 बार पाठ कर सकते हो। मां शैलपुत्री की यह पावन कथा जो भक्तगण श्रद्धा से सुनते और सुनाते हैं, उन पर मां शैलपुत्री सदैव अपनी दिव्य कृपा बरसाती रहती है।